बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो हमारे पास क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको याद हो तो उसमें हमने एक लेवल पढ़ा था, ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। तो आज हम उसी को आगे डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसमें बेसिक 3 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या कि ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट ग्रुप्स। देन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। तो सेल की कितनी टाइप्स होती हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिज्म। एंड देन हम पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तंजीम के जो दर्जात होते हैं एक सेल के अंदर वो कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। देयर आर 5 डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला जो है हमारे पास होता है वो होता है प्रोकैरियोट्स। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है प्रोटिस्ट। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है फंजाई। फोर्थ वन इज एनिमल। फिफ्थ वन इज प्लांट्स। वी विल डिस्कस दीज 5 ग्रुप्स या किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 5 होते हैं। हम इनको फोर्थ चैप्टर के अंदर ब्रीफली डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमल एंड प्लांट्स। देयर आर 5 ग्रुप्स या 5 डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक जानदार को जो हम 5 बड़े ग्रुप्स में क्या कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टर्स, उनकी खसूसियात की बिना पर। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी 2 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। प्रो, there are 2 words in prokaryotic cell, pro and karyotic. What is mean by pro? Pro का मतलब होता है बिफोर। karyotic लफ्ज निकला है करयान से, which means न्यूक्लियस। ऐसे जानदार जो क्या हो न्यूक्लियस से पहले, या ऐसे सेल जो न्यूक्लियस से पहले बने हो, मतलब क्या, उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद ना हो, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है यूकैरियोटिक। अगर यू की बात की जाए, यू होता है करेक्ट। कैरियोटिक वही करियान से निकला है, विच मीन न्यूक्लियस। ऐसे जानदार जिनके अंदर प्रोमिनेंट वाज़े न्यूक्लियस क्या हो, मौजूद हो, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, यूकैरियोटिक जानदार या यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। एंड लेवल ऑफ, अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, देयर आर 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड वन हमारे पास जो होती है वो होती है कोलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। एंड थर्ड वन इज मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आज अभी हम इनको जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इनको एक एक करके ब्रीफली डिटेल में इनके पढ़ते हैं। सबसे पहले आज हमारे पास है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर
यूनिसेलुलर, व्हाट इज मीन बाय यूनि? यूनि का क्या मतलब होता है? वन, सिंगल। सेलुलर लफ्ज निकला है सेल, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं तंजीम को। तो यूनिसेलुलर जानदार कैसे होते हैं? ऐसे जानदार जिनकी बॉडी की सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी हो, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिफाइन की अगर बात करें, द ऑर्गेनिज्म विच बॉडी ऑफ organism consist of only one cell are called unicellular organism। ऐसे जानदार जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी हो, वो क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑल लाइफ, या क्या कह सकते हैं? ऑल लाइफ कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। उसकी जो पूरी की पूरी जिंदगी होती है वो एक सेल पर मुहित होकर रह जाती है। मतलब उसकी जो बॉडी होती है उसमें सिर्फ सिंगल सेल होता है जो उसकी पूरी बॉडी का वर्क को क्या कर रहा होता है? सर अंजाम दे रहा होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल अमेबा यूनिसेलुलर है। उसके बाद हमारे पास पैरामीशियम, पैरामीशियम भी हमारे पास यूनिसेलुलर है। अमेबा का अगर हम स्ट्रक्चर की बात ले रहे हैं, आप इसको किसी भी तरह ड्रा कर सकते हैं। इसका कोई प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, ये अपनी शक्ल तब्दील करता रहता है। अगर हम पैरामीशियम की बात करें, इट जस्ट लाइक अ शू, जैसे एक हमारे पास शू नहीं होता, शूज, जूता, उसकी तरह होता है। और इसके ऊपर क्या होते हैं? सीलिया मौजूद होते हैं। और आपने इसके अंदर ऑर्गेनेलिज बना देने हैं। ये क्या होता है हमारे पास? पैरामीशियम आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड वन इज कोलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिज्म which lived in the form of colony। ऐसे जानदार जो कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब देखें, जैसे हमारे सोसाइटीज बनी होती हैं, कॉलोनीज बनी होती हैं बड़े बड़े शहरों के अंदर, तो उसमें क्या एक घर होता है? नहीं, उस कॉलोनी के अंदर काफ़ी सारे क्या होते हैं? घर मौजूद होते हैं, जिनका क्या होता है? तमाम अपना इंडिविजुअल काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। अब ये तो नहीं होता कि अगर 10 घर हैं तो 10 घर एक ही घर से खाना लेके खा रहे हैं, नहीं, हर घर का खाना क्या होगा? अपना होगा। हर घर कमाने वाला अपना होगा। तो जो कॉलोनी में रहने वाले जानदार होते हैं, इनमें क्या होता है? तमाम जानदार कॉलोनीज बना के तो रहते हैं, लेकिन अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे होते हैं सेपरेटली, अलहदगी से। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, ऑर्गेनिज्म लिव टूगेदर in the form of colony। ऐसे जानदार जो इकट्ठे तो रहते हैं लेकिन कॉलोनीज की शक्ल में। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जानदार हैं, ये जानदारों की क्या है? कॉलोनी है। तमाम का जो होगा अपना क्या होगा? स्पेसिफिक फंक्शन होगा। ये नहीं होगा कि ये जानदार कहे आज मैं थका हूँ, मेरी खुराक ये बना दे, कभी ऐसा नहीं होगा। तमाम जो जानदार हैं, सेल्स हैं, वो अपनी खुराक क्या बनाएंगे? खुद बनाएंगे। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, वॉलवॉक्स, ग्रीन एल्जी, क्या होती है? फ्रेश वाटर एल्जी होती है।
ये कभी गंदे या डिटर्जेंट्स वाले पानी में नहीं उगती। ये क्या होती है, फ्रेश वाटर। आपने देखा होगा पानी का जो पाइप होता है उसके अंदर ग्रीनिश मटेरियल जम जाता है, या आप स्विमिंग पूल में जाएं तो वहाँ पे ये उगी होती है। तो ये फ्रेश वाटर अलगी होती है, ये कनूनीज की फॉर्म में क्या होते हैं, उगी होते हैं और ग्रीन इन कलर होती है। लास्ट में हमारे पास जो है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर, मल्टी किसे बोलते हैं, मैनी। ऑर्गेनिज्म which are made up of more than one cell, जिसमें एक से ज्यादा क्या हो, सेल्स मौजूद हो, वो क्या कहलाते हैं, मल्टीसेलुलर। कैसे बनते हैं, जैसे हमने पढ़ा था सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज। उसके बाद टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना देते हैं, एक इंडिविजुअल। ये जो इंडिविजुअल होता है ये क्या होता है, मल्टीसेलुलर। इसमें हमारे पास अगर एग्जांपल की बात की जाए, प्लांट्स एंड एनिमल, उसने कहा हुआ है मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग। दीज टू एग्जांपल आर इन आवर बुक्स। तो हम अपनी बुक के अंदर मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग को डिस्कस करेंगे ब्रीफली, वो कल वाले इंशाल्लाह लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमने 3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, यूनिसेलुलर, colonial and multicellular. If you have any question to ask in comment box, Allah Hafiz.